प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज का टॉपिक है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जो हम इसमें डिस्कस करके आगे चलते हैं। फर्स्ट थिंग आती है रेस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट? व्हेन एनी बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड विद द पासेज ऑफ टाइम। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन को टाइम के साथ और सराउंडिंग की रेस्पेक्ट में नहीं चेंज कर रहा है, दैट टर्म इज कॉल्ड रेस्ट। सेकेंड टर्म मोशन। एनी ऑब्जेक्ट विच इज चेंजिंग इट्स पोजीशन with respect to surrounding and with the passage of time, and with the passage of time, what we call it, the body is in motion. जितनी बिल्डिंग्स है हमारी वो किस में? रेस्ट में। दे आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन। जितने ट्रीज लगे हुए हैं वो किस में? रेस्ट में। दे आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन। मूविंग व्हीकल, फ्लाइंग एरोप्लेन, कोई भी मूविंग चीज है वो दैट इज इन मोशन। एक पर्टिकुलर वर्ड हम यूज करते हैं इसके लिए, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। अब आपने कहा तो रेस्ट तो अलग है सर, मोशन अलग है, तो हाउ यू कैन से द रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स? एक पर्सन एक ही कंडीशन में है लेकिन उसकी सिचुएशन दो है। एक सिचुएशन में वो रेस्ट में है, एक सिचुएशन में मोशन में है। आप कहेंगे कैसे साहब? सब हम रेलगाड़ी में बैठे हैं, ट्रेन में। हम जो आपके सामने, आप ट्रेन में सब ट्रेवल कर रहे हैं और आपके सामने जो पैसेंजर्स बैठे हैं उसकी रेस्पेक्ट में आप रेस्ट में हैं। लेकिन जब खिड़की से बाहर देखते हैं, विद रेस्पेक्ट टू रिवर्स, माउंटेन्स, ट्रीज, उनकी रेस्पेक्ट में आप किस में? मोशन में। तो हम ये पर्टिकुलर वर्ड यूज कर सकते हैं, रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स, राइट? तो हमने सेकंड टॉपिक क्या डिस्कस कर लिया? दैट इज मोशन। अब हम बेसिक्स पे चलते हैं। इस पे डिस्टेंस, एक टर्म होती है डिस्टेंस और एक टर्म होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट। द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ covered by the moving object is known as distance. कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होती है? एमकेएस सिस्टम में मीटर, एमकेएस सिस्टम में, और सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर। The distance of a moving object cannot be zero or negative. It is always positive. Please remember this thing. कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव जीरो नहीं होगा। एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। देन व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। द शॉर्टेस्ट distance between the initial and final position, what we call it? Displacement. कैसी क्वांटिटी है? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी यूनिट सेम है, एमके सिस्टम में मीटर और सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो टर्म्स है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। कैसे? डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो होगा? मॉर्निंग में आप अपना सफर अपने बिस्तर से शुरू करते हैं। बिस्तर से उठे, कॉलेज स्कूल गए, ट्यूशंस गए, मार्केट घूम लिए, खा पी लिए, रात को आएंगे तो अपने बिस्तर पे। तो इनिशियल पोजीशन क्या थी? बिस्तर। फाइनल पोजीशन क्या थी? बिस्तर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। पर डिस्टेंस इज नॉट जीरो। आप अपने घर से स्कूल गए, जो आजकल बंद थे, अब शुरू हो गए, फिर स्कूल से वापस आ गए। स्कूल आपका 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 + 2 किलोमीटर, दैट इज 4 किलोमीटर।
आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? 0, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन आर सेम. इट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. मैं एक और एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए. ये आपका होम है, आप स्कूल चले, स्कूल बंद मिला, ये 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे था, स्कूल बंद मिला, आप 1.5 किलोमीटर वापस आ गए, अपने दोस्त के घर रुके. आने तो रात को घर पे ही है, पर इस समय की सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इसमें डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 plus 1.5 kilometer, that is 3.5 kilometer. And what do you mean by displacement? इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, तो 2 minus 1.5 किलोमीटर, that is 0.5 किलोमीटर. ये आपका पर्टिकुलर पोर्शन डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा. I think these examples are enough. नेक्स्ट हम पे आते हैं स्पीड. व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड? द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम. द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड. तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस पॉजिटिव होता है तो स्पीड भी पॉजिटिव होती है. एम के सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होगी बेटे? मीटर पर सेकेंड. और सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होगी? दैट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड. कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी. स्पीड की वेरियस काइंड्स है. सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड. हम स्पीड की वेरियस काइंड्स को डिस्कस कर रहे हैं यहां पे. यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है हमारी यूनिफॉर्म स्पीड? व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल. बॉडी मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 15 मीटर. एवरी सेकेंड इज ट्रेवलिंग 15 मीटर, देन स्पीड इज यूनिफॉर्म स्पीड. सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. क्या होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड? व्हेन द बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल. पहले सेकंड में 10 मीटर चल गई, नेक्स्ट सेकंड में 15 मीटर चल गई, नेक्स्ट सेकंड में 12 मीटर चल गई, तो दैट इज व्हाट वी कॉल इट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. नेक्स्ट वन इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड. स्पीड एट एनी इंस्टेंट. एक पर्टिकुलर टाइम पे आप कैलकुलेट करें, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, पर्टिकुलर टाइम पे 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है गाड़ी की, तो दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड. क्योंकि स्पीड तो वेरी करेगी. जहां भीड़ हो जाएगी वहां स्पीड कम हो जाएगी, जहां खाली मिलेगा वहां स्पीड बढ़ जाएगी. दैट इज व्हाट वी कॉल इट इंस्टेंटेनियस स्पीड. और एक एवरेज स्पीड होती है, दैट टोटल डिस्टेंस कवर अपन टोटल टाइम. फोर्थ वन क्या किस ले लेते हैं? एवरेज. एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करते हैं? टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम ले लेते हैं. तो स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव. कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है. एम के सिस्टम में यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड. सीजीएस यूनिट में क्या है? सेंटीमीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज वेलोसिटी. व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी? देखिए हमने स्पीड में टर्म यूज करी थी डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम. हम इसे कहेंगे द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी. डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी. पर हम एक और चीज यूज कर सकते हैं. डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी. जब स्पीड के साथ डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाती है दैट इज टर्म इज व्हाट? वेलोसिटी. तो हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? यहाँ पे वेलोसिटी को डिस्कस कर रहे हैं. दैट इज वेलोसिटी. वेलोसिटी को सिंपल लिखेंगे दैट इज डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टाइम। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। एमकेएस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस सिस्टम में क्या है इसकी? सेंटीमीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तो वेलोसिटी कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। जिस तरह से स्पीड्स की काइंड्स है, इसी तरह वेलोसिटीज की भी काइंड है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब तो आपको समझ में आ रहा है यूनिफॉर्म क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस, एवरेज। When a body cover equal displacement in equal time interval, that is called uniform velocity. जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल टाइम इंटरवल में, दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे 1 सेकंड में 1 मीटर, या 60 किलोमीटर पर आवर है, 1 आवर में कितना चल रहा है? 60 किलोमीटर टाइम आ गया। नॉन यूनिफॉर्म, अभी चले यहां से, भीड़ मिल गई, स्पीड वेलोसिटी कम हो गई। आगे चले, शांत इलाका मिला, गाड़ी की स्पीड 120 पहुंच गई, भीड़ में चलती नहीं 5 की स्पीड से, तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इंस्टेंटेनियस एक पर्टिकुलर, पर इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। मैं एक व्हीकल को यूज करके 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाह रहा हूं, ये स्पीड होगी। मैं 60 किलोमीटर पर आवर से अपने रेजिडेंस से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूं, दैट इज वेलोसिटी होगी, राइट। अब हम नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एमकेएस यूनिट। और सीजीएस यूनिट क्या है इसकी? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, जीरो भी होती है, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकता है। जो पॉजिटिव होता है उसे एक्सेलरेशन कहते हैं, जब नेगेटिव होता है उसके लिए पर्टिकुलर टर्म आती है, रिटार्डेशन। क्या आती है पर्टिकुलर वर्ड? रिटार्डेशन, राइट। तो अगर इसको एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिखते हैं, v माइनस यू अपॉन टी। यू इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है। ये इनिशियल है, ये फाइनल वेलोसिटी। इफ v इज ग्रेटर देन u, a पॉजिटिव हो जाएगा, एक्सेलरेटेड। अगर v लेस देन u हो जाएगा तो a क्या आ जाएगा? नेगेटिव, दैट इज रिटार्डेशन। तो ये पर्टिकुलर वर्ड्स हमने यूज किए हैं बच्चों। आगे जब हम इक्वेशन और मोशन को ड्राइव करेंगे तो मैथमेटिकल फिजिक्स में 2 टॉपिक्स आते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। उनकी इंग्लिश मीडियम की वीडियोस तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप क्लास 11 की हिंदी मीडियम की वीडियोस में जाएंगे, अवकलन गणित और समाकलन गणित। देखिए, मैथमेटिक्स में हिंदी और इंग्लिश कोई टर्म नहीं होती, हम हिंदी इंग्लिश दोनों टर्म्स यूज करते हैं, तो आप उनकी वीडियोस जरूर देखें। तो आपको आगे जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी जो हम ड्राइव करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो ड्राइव करने में हमें आसानी हो जाएगी, क्योंकि वहां पे हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं समझाएंगे। बच्चों, वीडियो अच्छी लग रही है लाइक जरूर करना, शेयर भी करना अपने साथियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।